हमारे शरीर की नाड़ियों के बारे में, कौन-कौन सी मुख्य नाड़ियाँ हैं और ये जानते हैं हमारे शरीर में कितनी नाड़ियाँ हैं। हमारे शरीर में मुख्यतः 3 नाड़ियाँ होती हैं जिनका नाम इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। वैसे तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं और उनमें से प्रत्येक नाड़ी का अलग-अलग कार्य है और अलग-अलग शरीर के हिस्सों को वो डिनोट करती हैं। नाड़ी या नर्व, इसको चैनल भी कहते हैं। इन्हीं के माध्यम से प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में आती है और जिस प्रकार से हम ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, उसी तरह से ये नाड़ियों में ऊर्जा प्रवाहित होती है। लेकिन शरीर को काटने पर आपको नाड़ियां नहीं दिखती क्योंकि ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। हमारी रीढ़ की हड्डी के केंद्र में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाम की ये 3 नाड़ियां पाई जाती हैं और हम सभी 72,000 नाड़ियों के बारे में तो बहुत अधिक संभव नहीं है बताना। आपको केवल 3 नाड़ियों के बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है और इड़ा और पिंगला उसके चारों तरफ लिपटी होती हैं। और इड़ा नाड़ी के बारे में सबसे पहले जानते हैं। ये नाड़ी चंद्र ऊर्जा से जुड़ी होती है और ये हमारे शरीर के बाईं तरफ की नासिका से जुड़ी होती है और इड़ा नाड़ी स्वभाव से स्त्रीलिंग होती है और ये हमारे शरीर के मानसिक और भावनात्मक स्थिति को नियंत्रित करती है। हमारे शरीर में भी चंद्रमा की गति के कारण इस नाड़ी के माध्यम से बहुत सारे कुछ परिवर्तन होते हैं। हमारा जो शरीर है उसमें जो दाहिना मस्तिष्क है वो शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है और जो बायां मस्तिष्क है वो शरीर के दाएं भाग को नियंत्रित करता है। हमारा दाहिना मस्तिष्क, राइट ब्रेन, हमारी भावनाओं, जुनून, कलाओं आदि को नियंत्रित करता है और इससे ये स्पष्ट है कि हमारी बाईं नासिका से जुड़ी इड़ा हमारे दाहिने मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है, इसलिए भावनाओं से संबंधित है। अब जानते हैं इड़ा पिंगला नाड़ी के बारे में। पिंगला नाड़ी यह इड़ा नाड़ी के ठीक उल्टी होती है और ये गर्म ऊर्जा या सौर ऊर्जा से, सूर्य की ऊर्जा से जुड़ी हुई होती है और इसकी गतिविधियां, सूर्य की गतिविधियां इस पिंगला नाड़ी को प्रभावित कर सकती हैं। ये इसकी प्रकृति पुरुष है और यह नाड़ी हमारी दाहिनी नासिका से संबंधित होती है। पिंगला नाड़ी हमारे शरीर की क्रिया विधि के लिए जिम्मेदार है। ये हमारे बाएं मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है और परिणाम स्वरूप बायां मस्तिष्क तार्किक अधिक होता है। आप जानते हैं सुषुम्ना नाड़ी के बारे में। ये हमारी सारी नाड़ियों में सबसे प्रमुख नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी है। इसको सरल अर्थों में परम आनंद
कह सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी है और ये साधारणतया अधिकांश मनुष्यों में ये सुप्तावस्था में रहती है, हिडन रहती है और इसको विभिन्न प्रकार के क्रियाओं द्वारा जागृत किया जा सकता है। और जब ये सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है तो फिर इसको आगे जानेंगे और यहाँ ये जानते हैं ये इसका क्या पाथ है। यह सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार चक्र से लेकर के नीचे से लेकर के ऊपर सहस्रार चक्र तक रीढ़ की हड्डी के माध्यम से सभी हमारे सातों चक्रों को जोड़ देती है। और इस सुषुम्ना नाड़ी के अंदर एक वज्र नाड़ी पाई जाती है। वज्र नाड़ी के अंदर एक चित्रा नाम की नाड़ी पाई जाती है। ये तीनों नाड़ियां सुषुम्ना, वज्र और चित्रा ये तमस, रजस और सत्व यानी कि सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। सत्व का मतलब है अच्छाई की विधा, रजस जुनून की विधा और तमस है अज्ञानता या नेगेटिव या फिर कुछ ऐसा जो कि नकारात्मक। और इसके बाद चित्रा नाड़ी के अंदर भी एक और अत्यंत सूक्ष्म नाड़ी होती है जिसको ब्रह्म नाड़ी के नाम से जानते हैं, जो मकड़ी के जाले से भी ज्यादा सूक्ष्म होती है और इसी के माध्यम से हमारी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। और अब अगर हम वास्तव में सुषुम्ना नाड़ी को अगर सक्रिय कर देते हैं तो फिर क्या होता है, यहाँ पर सीधे और सरल शब्दों में जानते हैं। अगर सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है तो फिर कुंडलिनी की ऊर्जा जागृत हो जाती है और कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक की यात्रा करती है और ये यात्रा ब्रह्म नाड़ी के द्वारा ही होती है। और जब ये ब्रह्म नाड़ी हमारे सहस्रार चक्र में एक स्पेशल बिंदु तक पहुंच जाती है तो हमारे शरीर में एक अमृत की धारा प्रवाहित होने लगती है और हमें परमानंद की अनुभूति होती है। इसलिए जो आनंद जो हमारे भीतर शरीर में सुप्त रहता है उसकी हमें अनुभूति हो जाती है। इसलिए इसका नाम सुषुम्ना इसलिए रखा गया है कि जो सुप्त है वो जागृत होता है। तो ये थी मित्रों जानकारी एड़ा पिंगला और सुषुम्ना के बारे में। और आगे यदि आप कोई जानकारी और चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे हम आगे आपके लिए और इसी प्रकार की जानकारी लेके आते रहें। आप सभी को अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।